तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और यहाँ पे हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है पूजा के साथ। तो आज है शिवरात्रि और मैंने बस यहाँ पे मंदिर में नहीं गई थी क्योंकि आपको पता है आज के दिन मंदिरों में बहुत भीड़ होती है और कानू है छोटा तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाती उसके साथ। और घर पे क्या है, तसल्ली से बैठ के आराम से पूजा हो जाती है। और दूसरा, हमने घर में भी शिवलिंग है हमारे पास, तो भगवान तो एक ही, आप मंदिर में जाओ या घर में करो, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए बस। तो मैंने इसीलिए घर पे ही पूजा कर ली थी और जो भी चढ़ाने की सामग्री थी वो घर पे ही मंगवा ली थी। और सुबह हस्बैंड भी पूजा करके चले गए थे और मैंने फिर नहा धो के घर का काम ख़त्म करने के बाद की थी। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने देखो शंकर जी को दूध भी चढ़ा दिया है और मैं सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ जैसा मुझे समझ में आता है वैसे। मुझे कुछ ऐसे नियम कानून नहीं पता इस पूजा के, बस मुझे जो ठीक लगता है उसी हिसाब से मैं पूजा कर लेती हूँ। और वंशिका टीका लगवा के देख रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से पूजा हो गई है और कानू गया हुआ है दादी के पास नीचे। और आज इतनी बार लाइट चली गई थी ना कि थोड़ा लेट मैं हो ही गई थी, पर फिर भी टाइम पे पूजा हो गई। ये गनीमत है कि मैंने मेरा पानी वानी गर्म पहले ही कर लिया था। तो चलिए, पूजा मेरी हो गई यहाँ पे संपन्न। और ये देखिए मेरे मंदिर का लुक, और आप भी राधा रानी और कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे भोले शंकर, तो इनको तो आज मैंने दूध से पूरा भर दिया है। बाद में उनका पानी चेंज कर दूंगी मैं, नहीं तो दूध फट जाएगा तो वो फिर गंदा लगेगा। और ये देखो मेरी माता रानी भी है अंदर, और मंदिर बहुत प्यारा लग रहा है आज मुझे सजा हुआ। तो कैसे आप लोग, ठीक है ना? पूजा वूजा मेरी हो गई है और घर का सारा काम भी मैंने सुबह मॉर्निंग में कर दिया था। और देखो मैं पूरी रेडी हूँ। ये येलो कलर का कुर्ता पहना है मैंने आज, और ये चुन्नी मेरी मायके की है, राजस्थान की पहचान है, आपको पता है। तो ये मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, वंशु भी नहा ली है और कानू मालिश कराने गए हुआ है नीचे दादी के पास। और अभी मॉर्निंग के 10 बजे और आज लाइट ने इतना परेशान किया, बार बार सुबह मॉर्निंग में ना लाइट जा रही थी तो नहाने धोने में लेट हो गई। सुबह बहुत जल्दी जल्दी काम करने के बाद भी ना इतनी लाइट गई, मतलब हर 15 मिनट में लाइट जा रही थी, तो उस चक्कर में ज़्यादा मैं लेट हो गई नहाने धोने में। तो हेड वॉश वगैरह करके नहा ली हूँ मैं। और अब ये वीडियो तो आपको शिवरात्रि के अगले दिन मिलेगी, बट फिर भी सबको हैप्पी शिवरात्रि। और आप लोगों का शिवरात्रि कैसा रहा मुझे कमेंट करके बताना। तो ये थोड़े कपड़े पड़े हैं, ये धोने हैं मुझे अभी, पर पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई है, चाय पी लूँगी। और ये थोड़ा सा तेल मैंने चढ़ाया है, इसमें पापड़ तलूँगी वंशी के लिए। तो आ जाओ जी, जिसको चाय पीनी है वो, जिसको चाय, और आंखों में ना जलन हो रही है। हाँ जी, जिसको चाय पीनी है वो चाय पीने आ जाओ, जिसको पापड़ खाने हैं वो वंशी के पास चले जाओ। आंखों में जलन हो रही है। सरसों का तेल इन्होंने मंगाया है ना, ये पता नहीं कैसा है। मैंने आज बताया ना अभी सरसों के तेल में पापड़ तल दिए थे, रिफाइंड खत्म हो रखा है, अब आएगा, तो उससे ना आंखों में जलन हो रही है अजीब सी। और भाई देखो, आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी कि छुपाने जैसा तो कुछ है नहीं कि मैं छुपाऊं। तो आपके कान्हा का ना बर्थडे आने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट, मतलब 1 महीना भी नहीं बचा है, मुश्किल से 20 दिन बचे हैं। 10 मार्च को बर्थडे है कान्हा का, मतलब वंश का। वंश के नाम से तो कोई बोलता ही नहीं है उसे, नाम तो उसका वंश है, आपको लोगों को पता भी नहीं होगा। इसका नाम वंशिका और उसका नाम उसका नाम वंश है। पर मैंने उसके होने से पहले ही बोल दिया था कि अगर बेटा होगा तो मैं उसको कान्हा बोलूँगी, और उसका बेटा हो गया तो मैंने उसका नाम कान्हा रख दिया। और इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, वो मैं कभी बताऊँगी आपको कि क्या स्टोरी है, क्यों ये सब हुआ था। तो वही 10 मार्च का है बर्थडे और आप सारे इनवाइटेड हैं। तो मतलब आप बॉडी से नहीं आ सकते पर दिल से सब आइएगा, और अपना बहुत सारा प्यार कान्हा को देना और मुझे भी, और अपना बहुत सारा आशीर्वाद उसे देना। तो आप सब अभी से इनवाइटेड है पार्टी में। और उसकी 1 दिन पहले होगी सत्यनारायण भगवान जी की कथा घर में, क्योंकि मैंने इनके ये कानून के होने के बाद कोई भी पूजा वगैरह कराई नहीं थी। मैंने बोला था कि 1 साल में जो भी होगा वो कराएंगे, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी हमारी, क्योंकि कानून ना सिजेरियन हुआ था
और आपको पता है उसमें काफ़ी पैसा लग जाता है। तो मेरा मतलब 1-1.5 लाख रुपया हॉस्पिटल में लग गया था। और मतलब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो खर्चे होते हैं वो अलग। मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, मतलब वाटर लेवल की कमी हो गई थी, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उनमें भी बहुत पैसा लगा। तो इसलिए हमारी उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि हम 1.25 महीने पे पूजा करा पाए। तो इसलिए हमने पोस्टपोन कर दिया था कि 1 साल पे कराएंगे। तो अभी 1 साल पे पूजा है। मेरी मम्मी भी उसी टाइम आएगी, जो भी मतलब पे वो देते हैं ना, हमारे यहाँ तो छूचक बोलते हैं, तो छूचक देने भी 1 साल पे आएगी। पेज भी बोलते हैं, तो वो भी मेरी मम्मी तभी आएगी। तो भाई कर लो तैयारी आप लोग भी। मेरी तो तैयारी ही स्टार्ट है। और अब आप डेली ब्लॉग्स में देखोगे कि मैं क्या क्या तैयारियां कर रही हूँ। बहुत तैयारियां करनी बाकी है, अभी तो कुछ भी तैयारी नहीं हुई है मेरी। तो चलो सबसे पहले चाय पी लेते हैं। बातें तो आपसे बहुत सारी हो गई आज। तो ये थोड़े आज ना कपड़े जो थे ना वो थोड़े थे, तो मैंने सोचा मशीन लगाने से अच्छा है कि मैं हाथ से धो लूँ। और ये मंदिर के कपड़े हैं जो हम मंदिर में मतलब बिछाते हैं, लड्डू गोपाल जी के नीचे बिछाते हैं झूले वूले में। तो इनको अलग से सर्फ डाल के मैं पहले अलग धो रही हूँ, क्योंकि मैं जो कपड़ों पे लगाती हूँ साबुन वो इन पे नहीं लगाती हूँ, तो अलग से धो रही हूँ इनको। और बाकी कपड़े मैंने भिगो के छोड़ दिए थे सर्फ में मॉर्निंग में ही। तो और वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है ना वो हमेशा मुझे एक ही बात बोलते रहते हैं कि मेरे जो ऑफिस के कपड़े होते हैं ऑफिस पहनने वाले, वो हाथ से धो दिया करो, मशीन में ख़राब हो जाते हैं। और सच्ची में रियलिटी भी यही है। मैंने भी देखा है कि जब हम मतलब मुझे मेरे कपड़ों पे तो उतना फील नहीं होता, बट मैं इनकी पैंट शर्ट वगैरह जब मशीन में धो के निकालती हूँ ना, तो उनके थोड़े दिन में ही कलर डाउन लगने लगते हैं मुझे। और ये देखो कंघियाँ भी गंदी हो गई थी, तो मैंने कंघियाँ भी सारी धोने के लिए निकाल ली है। साफ़ सुथरी अच्छी लगती हैं देखने में, काली काली हो जाती फिर अजीब लगती है। और मुझे गंदा वैसे भी पसंद नहीं है, तो मैं ये धो देती हूँ फटाफट। तो मैंने सोचा कि जब ये बोलते ही हैं कि हाथ से धो दो, तो मैं सारे कपड़े हाथ से धो देती हूँ। अब 2 कपड़े हाथ से धोने बैठूँगी तो। और वैसे भी वंशिका की ना मैंने मशीन में जो यूनिफॉर्म है वो धोई थी, पर वो इतना गंदा करती है यूनिफॉर्म को कि उसकी जो ऊपर की जैकेट थी ना, उसके मतलब निशान वगैरह जो पड़े हुए थे वो हट ही नहीं रहे थे मशीन में भी। तो उसको फिर मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा, और फिर अभी उसे घस के अच्छे से धोऊंगी, तब उसके दाग निकलेंगे। तो बच्चों का तो सभी बच्चों का यही हाल होता है। तो देखो आपसे बात करते करते फटाफट मेरी कंघियाँ भी धुल गई हैं। और काफ़ी दिन से सोच रही थी ये भी करने की कि धोने धोने, पर वो ये कपड़े मशीन में धुल जाते हैं तो हाथ के चक्कर में ये रह जाती थी। तो मैंने सोचा कि आज तो टाइम भी है और कानू सोया हुआ भी है अभी अंदर, तो फटाफट से सारा काम हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे ना, जैसे मैं उसके बालों में तेल लगाती हूँ ना, तो तेल लग जाता है पीछे की तरफ, और वो मशीन में भी नहीं छूट रहा था। तो इसी के चक्कर में मुझे सारे कपड़े धोने बैठना पड़ा है कि ये गंदी हो गई थी, वरना अभी मशीन लगाई थी तो मैंने सारे कपड़े धो दिए थे। तो चलो जी पहले कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या काम अंदर बचा है, वो सारा बाद में ही होगा। और वैसे भी घर के काम तो ख़त्म होते ही नहीं हैं। और बस ये मैंने देखो 3 बाल्टियों में अलग अलग पानी कर लिया है, तो तीनों में से कपड़े अच्छे से निकाल के और बस ड्रायर करके ऊपर डाल के आ जाऊंगी। तो ये काम भी मेरा ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अभी देखो अंदर का कमरा तो थोड़ा साफ़ है, बस ये कपड़े पड़े हैं, ये मेरे को अभी घड़ी करके अंदर रखने हैं। बाकी ये कमरा साफ़ है, मैंने बिस्तर बिस्तर बना दिया। अभी बाहर का हाल दिखाती हूँ आपको। ये देखो पूरा कैसा हो रखा है कमरा, वंशिका ने पूरा ये देखो चुन्नी वुन्नी मेरी सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। और किचन दिखाती हूँ, किचन की तो हालत देखो, पूरा बर्तन वर्तन खाना पीना खा के जो भी है सब ऐसे ही पड़ा है, गंदा हो रखा है सारा। तो ये पहले मैं सारा क्लीन कर लेती हूँ। तो आज घर की ऐसी हालत इसलिए हो रखी है, बाकी तो मैं दोपहर में कर लेती हूँ। आज मेरे ननद और नंदेव जी आ गए थे मंदिर से होने के बाद घर पे ही, कि मम्मी का आशीर्वाद लेने नीचे। तो मैंने सोचा कि घर का काम तो चलता ही रहता है, पर कौन सा कोई रोज़ किसी के घर आता है, और वो पास होते हुए भी इतना कभी आते नहीं हैं। तो मैं भी मम्मी के फ्लोर पे नीचे जाके बैठ गई थी और बातें बातें करने लग गई थी, तो उसी में मेरा टाइम निकल गया। और शाम के अभी बज रहे हैं 5:30, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे सफाई करूँगी, क्योंकि आपको पता है मैं सब्ज़ी वगैरह ज़्यादातर शाम को ही बनाती हूँ, कभी कभार दिन में बनाती हूँ। तो अभी मुझे सब्ज़ी भी बनानी है और सारा काम पड़ा है, और ऊपर से आज है शिवरात्रि। वैसे मैंने व्रत नहीं किया, पर फिर भी पूजा पाठ वगैरह में टाइम लग गया बस। और चलो आपसे देखो आपको दिखाती हूँ ये वंशिका ने क्या कबाड़ा इकट्ठा कर रखा है खेलने के लिए। मतलब जहाँ पे जो कबाड़ा मिलता है ना वो उठा के बॉक्स में भर लेती है ये लड़की।
तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी खीर बना रही थी कान्हू जी के लिए कि व्रत का दिन है, एक तरह से त्योहार ही है, तो थोड़ा उनको भी भोग लगा दूँ। तो मैंने चावल जो नॉर्मली हम घर में बना के खाते हैं, वैसे तो बासमती टुकड़ा ही है, पर मतलब खीर के लंबे वाले चावल अलग आते हैं, वो मैंने नहीं मंगाए। जो घर में था मैंने उसी से बना दिया, और थोड़े से बादाम वगैरह काट के बना दूंगी। मेरे कान्हा जी को बहुत पसंद है खीर। तो चलो जी, देखो यहाँ पे खीर भी मेरी बन गई है बस। तो आ जाइए आप लोग भी, देखो खीर भी रेडी है और सब्जी भी आलू सोयाबीन की बनाई है मैंने। तो आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।